महिलाओं की समस्याएं ही समस्या है। सबसे बड़ी समस्या तो महिला की सुरक्षा ही है अपने आप में। भाजपा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, ये केवल जुमला साबित हुआ। बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जाता है जगह जगह पर। अब सत्ताधारी पक्ष के जो नेता हैं, जब वही इस तरीके के कुकर्मों में शामिल हो, बेटियां कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। भाजपा सरकार ने ये महंगाई को चरम सीमा पर पहुंचाया है। होली मिलन समारोह तो बहुत सौहार्द का वातावरण पैदा कर रहा है। आज ये वातावरण पूरे देश में जा रहा है। सत्ता पक्ष के लोग होली नहीं मना रहे। 2027 के लिए है। 2027 में तो होली मिलन होएगा, कसके होगा। यहीं पे फिर से नगाड़ा में पहले की तैयारी नहीं, पाठशाला खुल गई है। खुल गई पाठशाला। किसानों ने मन बना लिया है। अभी जो डेयरी उत्पाद को लेकर के अमेरिका की जो डील हुई है, ये संदेश दे दिया है कि हमको छला गया है। किसान भाई परेशान हो गया, वो समझ गया कि मुझको बकाया जा रहा है। कि गन्ना का रेट बढ़ गया। कहाँ बढ़ गया है गन्ना का रेट? अगर 10 रुपए देखा जाता तो हम 50 रुपए प्रति कुंटल हम पीछे हो गए। ये तो चुनाव का जुमला दे करके 25 रुपए 5 रुपए के हिसाब से दे दिया, तो भीख दे रहे किसानों को। 27 में बदलेंगे। 27 में बदल जाएगा, प्योर बदल जाएगा। किसानों ने मन बना लिया। 72,000 करोड़ रुपया माफ किया था किसानों का कांग्रेस पार्टी ने। नहीं तो हजारों आत्महत्या कर लेते किसान। तब आत्महत्याओं से बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने किसानों को सहारा दिया था। होली मिलन समारोह कांग्रेस की तरफ से। होली के समस्त कांग्रेस जनों को बधाई। और होली रंग प्रेम सौहार्द का त्योहार है। जो भी जिला प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में है, सबको बहुत बहुत बधाई। महिलाओं की क्या समस्या है? देखिए, महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो महिलाओं की समस्याएं ही समस्या है। सबसे बड़ी बात है वो महिलाओं की जो कहते हैं सुरक्षा की बात। सबसे बड़ी समस्या तो महिला की सुरक्षा ही है अपने आप में। जिस तरीके से भाजपा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, ये केवल जुमला साबित हुआ। आए दिन जिस तरीके से बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जाता है जगह जगह पर, और कोई साधारण लोगों की तो बात ही छोड़िए, जब सत्ताधारी पक्ष के जो नेता हैं, जब वही इस तरीके के कुकर्मों में शामिल होते हैं, तो आप देख लीजिए कि बेटियां हमारी कहां पर सुरक्षित हैं। बेटियां कहीं पर भी सुरक्षित नहीं हैं। और महिलाओं की समस्या एक तो सुरक्षा को लेकर हो गई, दूसरी हो गई कि जितनी ये महंगाई जो चरम सीमा पर है, उसकी सबसे ज्यादा इसके बोझ के तले अगर कोई इसके दबा हुआ है, जो घर की अर्थव्यवस्था को संभालता है, वो हमारी महिलाएं ही हैं। और जिस तरीके से भाजपा सरकार ने ये महंगाई को चरम सीमा पर पहुंचाया है, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित तो हमारी घर की महिलाएं हो रही हैं। सबसे बड़ी समस्या तो उनके पास है। आज देख लीजिए कि किस तरीके से हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई भी ऐसा परिवार है जो अपने बेटी की शादी में उसको सोने के गहने पहना सकता है। स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर है, इतनी ज्यादा भयावह है कि बेटी की शादी अगर आज आप करें तो जिसको कहते हैं ना गिलट की भी आज कोई पायल अपनी बच्ची को नहीं पहना पाएगा। इतनी महंगाई और इतनी ज्यादा जो कह लीजिए अव्यवस्था इस देश में फैल गई है। जी, महिलाओं को उन्होंने तमाम सुविधाएं दी हैं। राज्यवार जो है किस योजना चलवा रहे हैं। आयुष्मान सुरक्षा योजना है, किसानों को अलग सुविधा है, राशन मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। अब कैसे सुरक्षा और सुविधा चाहिए? देखिए, किसानों की बात आप कह रहे हैं, तो किसानों की बात अगर आपने कही है तो सब महिलाओं को भी दे रहे हैं। किसानों का तो दे ही रहे हैं, महिलाओं को भी दे रहे हैं, ऐसा वो बोल भी रहे हैं। सारी जो चीजें हैं, जितनी सुविधाएं आप बोल रहे हैं ना, ये सुविधाएं 80% सुविधाएं केवल कागजों में ही है। 20% सुविधाएं आपको जो है ग्राउंड पे देखने को मिलेगा, लेकिन 80% जो सुविधाएं हैं जो सरकार दे रही है वो केवल और केवल कागजों में बंद है। लेकिन अगर आप इसका जांच पड़ताल करें, अगर आप ग्राउंड में जाकर इसकी रिपोर्टिंग करें, तो आपको देखने को मिलेगा कि 80% सुविधाएं केवल कागजों में बंद है। बात आई किसानी पर, हमारे किसान इतने बदहाल, इतने परेशान हैं। अभी कुछ समय पहले ही आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से सरकार ने ये दावा किया था कि जब उनकी सरकार आएगी, जब उनकी सरकार बनेगी, भाजपा सरकार बनेगी, तो किसानों की जो आय है वो दुगुना हो जाएगी, किसानों की आमदनी दुगुना हो जाएगी। लेकिन इस भाजपा सरकार में जिस तरीके से डीएपी और यूरिया के लिए हमारे निहत्थे, हमारे मासूम जो किसान भाई हैं, उन लोगों को मारा गया है। लाइन में लगे कई जो है मूर्छित होकर गिरे गए, कई ने अपनी आत्महत्या कर
ली, तो कहाँ पर सुविधा दी जा रही है, किस नाम की सुविधा दी जा रही है? यहाँ पर तो आम जनता, किसान, मजदूर, युवा के पास नौकरी नहीं है, महिलाओं के पास सुरक्षा नहीं है, किसान के पास जो है उसकी दोगुना आय नहीं हुई है, तो हर एक व्यक्ति यहाँ पर प्रताड़ित है। अपने आप में हर एक व्यक्ति जो है इस सरकार से बदहाल है, परेशान है, और कहीं ना कहीं पर उसके पास अब जो है किसी इस सरकार को हटाने के अलावा उसके पास अब कोई और चारा नहीं है। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि 2027 में जिस तरीके से यही जनता जनार्दन ने उनको शीर्ष पर बिठाया था, अर्श पर लाने का काम भी यही जनता जनार्दन करेगी, काम करेगी यही जनता जनार्दन। बिल्कुल बिल्कुल, जनता जनार्दन, यही जनता जनार्दन जिन्होंने इनको शीर्ष पे बिठाया था वही फर्श पर लाने का काम करेगी। मुंह तोड़ जवाब 2027 में कांग्रेस पार्टी उनको देने जा रही है। ये जो आम जनता है उनको मुंह तोड़ जवाब देने जा रही है। और ये केवल बटन का जो इनका कह लेते हैं कि जो उनको पावर दिया गया है, जो संविधान में उनको वोट देने का अधिकार दिया गया है, यही वोट देने का अधिकार जो है सरकार को घुटने पर लाकर खड़ा कर देगी। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, इजराइल और अमेरिका ईरान पे जो हमला कर रहे हैं, कई सारे लोग मारे गए हैं, इस पे हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव? बहुत अर्थव्यवस्था पर हमारे प्रभाव पड़ेगा। आप देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम लोग आयात करते हैं बाहर के देशों से, और अगर वो प्रभावित होंगे तो कहीं ना कहीं अपनी भी अर्थव्यवस्था इससे चरमराएगी। और अर्थव्यवस्था की भी बात आप छोड़िए, जो एक कहते हैं ना सौहार्द का माहौल, एक भाईचारे का माहौल, एक शांतिमय माहौल, सबसे ज्यादा प्रभावित तो वो होगा। और हमारे बहुत सारे ऐसे हिंदुस्तानी जो भाई हैं, बंधु हैं, वो बाहर कहीं ना कहीं ईरान में वो रह रहे हैं, अन्य देशों में आप देखिए दुबई में भी जिस तरीके से इस पर भी हमला किया गया है, तो बहुत सारे हमारे भाई बंधु जो अपने जीविका चलाने के लिए बाहर के देशों में जिन पर अभी हमला किया जा रहा है यहाँ क्या कहते हैं अमेरिका की तरफ से, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे जो वहाँ पर फंसे हैं। तो कहीं ना कहीं से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे देश पर भी इसका असर पड़ेगा। हमारी प्रधानमंत्री से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी से तो क्या हम रिक्वेस्ट करेंगे, बस यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अपने देश को जो है किसी भी हाल में सुरक्षित रखने का प्रयास करें और किसी भी तरीके से हिंदुस्तानी जो नागरिक है वो प्रभावित ना हो पाए। तो आप देख रहे हैं इस समय हम राजधानी के कांग्रेस मुख्यालय पर खड़े हुए हैं और पीछे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की फोटो है और पीछे उनका बड़ा सा कार्यालय, मुख्यालय, दफ्तर जो भी कहे, और तमाम सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता, पदाधिकारी अलग अलग जगहों से आकर यहाँ पर जुटे हुए हैं। फूलों की होली खेली, अबीर गुलाल लगाकर होली समारोह मनाया गया ताकि मैसेज दिया जा सके, भाईचारा का सकारात्मक मैसेज दिया जा सके और समाज में एकजुटता, प्रेम को बढ़ावा दिया जा सके। कहा यह भी जा रहा है कि यह 2027 से पहले एक प्रैक्टिकल तैयारी है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए। देखते हैं आगे इसका परिणाम क्या होता है, यह होली मिलन समारोह क्या गुल खिलाता है। लखनऊ से दैनिक भास्कर के लिए कैमरामैन साकेत के साथ रोशन मिश्रा। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।